अगर मैं आपसे पूछूं, अगर स्टॉक मार्केट कल 50% गिर जाए तो क्या आप पैनिक करेंगे या शॉपिंग शुरू करेंगे? यही फर्क होता है एक आम इन्वेस्टर और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट गिरता है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उनका दिमाग गिर जाता है। फेयर, ग्रीड, र्यूमर्स, टिप्स, शॉर्टकट्स और इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है दुनिया की सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टिंग बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। यह वही किताब है जिसे वॉरेन बफेट ने द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन कहा है। लेकिन सवाल यह है, इस किताब में ऐसा क्या है जो करोड़पति इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं और आम लोग इग्नोर कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को आसान हिंदी में समझेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट पैसे कमाने की मशीन नहीं है, ये कैरेक्टर टेस्ट करने की मशीन है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में नहीं, आपके बिहेवियर में है। यानी मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका इंपेशेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और हर्ड मेंटालिटी आपका असली दुश्मन है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, मिस्टर मार्केट। इमेजिन कीजिए आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो हर दिन आपके पास आता है और कहता है, आज मैं आपकी कंपनी का हिस्सा इस प्राइस पर खरीदूंगा या बेचूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर मार्केट इमोशनली अनस्टेबल है। कभी वो ओवर एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर करता है, कभी डिप्रेशन में आकर बहुत कम। अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो मिस्टर मार्केट की इमोशन से प्रभावित नहीं होगा, वो सिर्फ तब एक्शन लेगा जब प्राइस अट्रैक्टिव होगा। यही इन्वेस्टिंग का पहला गोल्डन लेसन है। मार्केट सर्व करने के लिए है, गाइड करने के लिए नहीं। दूसरी बड़ी सीख है इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्युलेटिंग। ग्राहम साफ कहते हैं, अगर आप बिना एनालिसिस के सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर बाय सेल कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं, गैम्बलर हो। इन्वेस्टिंग का मतलब है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल प्लस एडिक्वेट रिटर्न, यानी पहले अपना पैसा बचाओ फिर प्रॉफिट सोचो। आज के टाइम में लोग क्रिप्टो टिप्स, इंट्राडे कॉल्स, टेलीग्राम सिग्नल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ग्राहम कहते हैं रियल वेल्थ स्लो, डिसिप्लिन्ड और बोरिंग प्रोसेस से बनती है। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि वॉरेन बफेट ने इसे अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का फाउंडेशन बना लिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी एसेट को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदना। मान लीजिए किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 1000 रुपए है, लेकिन मार्केट पैनिक में उसे 700 पर बेच रहा है। वही अपॉर्चुनिटी है, आप डिस्काउंट पर क्वालिटी खरीद रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग उल्टा करते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तब खरीदते हैं, जब गिरता है तब बेचते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऑपोजिट सोचता है। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो स्टेबल, लो रिस्क, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है। इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्टेडी अप्रोच। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो डीप रिसर्च करता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करता है। दोनों में कॉमन क्या है? इमोशन कंट्रोल। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज वोलेटिलिटी नहीं, वोलेटिलिटी पर आपका रिएक्शन है। ग्राहम कहते हैं शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में पॉपुलैरिटी डिसाइड करती है प्राइस, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स डिसाइड करते हैं। यानी अगर कंपनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट स्टेबल है, डेट कंट्रोल्ड है, तो लॉन्ग टर्म में प्राइस इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करेगा। पेशेंस ही वेल्थ का रियल मल्टीप्लायर है। अब सोचिए, अगर आप हर गिरावट पर पैनिक करके बेच देंगे तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस कर देंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। 2008 क्राइसिस में जिन लोगों ने फियर में बेच दिया वो नुकसान में रहे। जिन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट पर खरीदे वो अगले 10 साल में मल्टीफोल्ड ग्रो हुए। ग्राहम बार बार एम्फसाइज करते हैं, इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। स्टॉक मत खरीदो, बिजनेस खरीदो। अगर आप किसी कंपनी का 100% ओनर बनना चाहोगे तो क्या आप सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर डिसीजन लोगे? नहीं, आप सेल्स, प्रॉफिट, डेट, फ्यूचर ग्रोथ, मैनेजमेंट सब चेक करोगे। तो फिर 5 शेयर्स खरीदते समय क्यों नहीं? यही सोच चेंज करनी है। अब एक और डेंजरस ट्रैप है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिट दे देते हैं, लोग खुद को जीनियस समझने लगते हैं, लेकिन मार्केट ईगो को टॉलरेट नहीं करता। ग्राहम कहते हैं द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। आपका इंपेशेंस, आपकी ग्रीड, आपकी फियर, यही आपकी रियल कंपटीशन है। डाइवर्सिफिकेशन पर भी ग्राहम जोर देते हैं। ऑल एग्स इन वन बास्केट मत रखो। इवन बेस्ट कंपनीज फेल हो सकती हैं।
रिस्क एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या ये प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं? आंसर है, पहले से ज्यादा। आज सोशल मीडिया टिप्स, फोमो, इन्फ्लुएंसर्स, हाइप स्टॉक्स, ये सब मिस्टर मार्केट के इमोशंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर टाइमलेस है। यह आपको सिखाता है स्लो वेल्थ बिल्डिंग, यह आपको सिखाता है पेशेंस, यह आपको सिखाता है इमोशनल डिसिप्लिन, और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आपको सिखाता है कि स्टॉक मार्केट लॉटरी नहीं है, यह बिजनेस ओनरशिप है। अगर आप मार्केट को गेम समझेंगे तो मार्केट आपको हरा देगा। अगर आप मार्केट को बिजनेस समझेंगे तो टाइम आपको रिवॉर्ड करेगा। अब एक ऑनेस्ट बात, लोग इस किताब को बोरिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें ओवरनाइट मिलियनेयर फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन वायरल नहीं होता, लेकिन वेल्थ होती है। अगर आप 5 इयर्स सीरियसली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट हॉट स्टॉक के पीछे भागते रहोगे तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करोगे, प्रॉफिट नहीं। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप मार्केट के स्लेव बनोगे या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनोगे। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में जगह बनाई। अगर आप सीरियस हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो वो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा नहीं, माइंडसेट का गेम है, और माइंडसेट चेंज की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। सब्सक्राइब करो और अगला स्टेप लो स्मार्ट इन्वेस्टिंग की तरफ।